अर्जुन को जब अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, तो मूरध्वज के पास ले गए ठाकुर जी, राजा मूरध्वज के पास। बोले चल, भक्ति का बड़ा अभिमान हो गया तुझे, रोज अभिमान अभिमान, गीता पढ़ा दिया इसको, सब युद्ध करा, फिर भी अभिमान करता। चल, ले गए जाकर मूरध्वज के पास। भगवान स्वयं, अर्जुन चेला और एक शेर ले गए साथ में। बोला हम ऋषि हैं, शेर पालते हैं। बोला फिर? बोला हमारा शेर ताजा मांस खाएगा अभी। अच्छा, मूरध्वज बड़ी अद्भुत, राजा गुरु संत ऋषि पर अद्भुत विश्वास, और गुरु का रूप बना के आ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी एक नंबर छलिया, और ठाकुर जी कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु तो हैं भी वही, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे जगत के यूनिवर्स के गुरु तो ठाकुर जी हैं। और आकर कह दिया कि हाँ बढ़िया पकवान बन रहे हैं। बोला सुन, ऐसा है कि शेर थोड़ा हमारा स्टाइलिस्ट है और बड़ा इसमें पला हुआ है, नजाकत में। मांस को काटते समय जिंदा आदमी का मांस खाता है ताजा, और काटते समय अगर आंख से आंसू आ गया काटने वाले का या कटने वाले का तो नहीं खाता। तो माता और पिता ने, मूरध्वज ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र गुरुदेव भगवान आए हैं, शेर आया है, ऐसी ऐसी बात है। बोला आज तो जीवन लेने का जो धन्यता था, कृतार्थता था, वो मुझे प्राप्त हो गया। गुरुदेव की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा पालन करने का इससे बढ़िया अवसर किसी पुत्र को कब मिलेगा। खड़ा हूं, काटो। बड़ा आरा मंगवाया गया महाराज, बड़ी शारा। एक तरफ मैया ने पकड़ा, एक तरफ बाबा ने, पिता ने, और कटाई शुरू हो गई। और ठाकुर जी बैठ गए बिल्कुल ऐसे करके, एक आंसू गिरा तो नहीं खाएगा हमारा शेर। शेर हमारा बिल्कुल अलग है, खानदानी शेर आया है ये, जहां तहां का नहीं है, गली वाला। महाराज कहते हैं एक वाम भाग में एक अश्रु पतित हो गए, निपतित हो गए, सिर्फ ये समझकर कि गुरुदेव भगवान ने माता पिता को क्यों कहा, मुझे ही कह दिया होता, मैं आरा मशीन में जाके चढ़ के खुद ही कट के लगा देता। कुछ ऐसी भावना पुत्र के मन में आई और एक अश्रु गिरा। बोला अब ये नहीं चलेगा। बोला दाहिने तरफ का चलेगा ना? बोला हाँ ये चलेगा। एक तरफ अश्रु गिरा है, दाहिने तरफ का तो लोग है ना? हाँ। बोला हाँ वो उतना हो जाएगा, वो तो हम सोचे थे कि सैंडविच खाएगा, लेकिन चलो एक ही से काम चल जाएगा। सैंडविच नहीं है, अपर वाला पार्ट से ही काम चल जाएगा। कटाई हुई, परोस दिया गया। अब ठाकुर जी की मस्ती देखो, लग गए सब। ठाकुर जी भी बैठ गए, अर्जुन भी बैठ गया। अर्जुन तो देख करके काटो तो खून नहीं। बोला हमारा बेटा मरा था अभिमन्यु, तो 500 गाली इनको हम दिए थे। तू काहे बात का भगवान है, तेरे रहते मेरा बेटा चला गया। भीम हम 5000 गाली दिए थे इनको, पानी पी पी के गाली दे रहे थे हम लोग, और ये माता पिता बेटा काट रहे हैं। हे भगवान, मेरी भक्ति, ये भक्ति को मैं भक्ति बोलूं कि नहीं बोलूं? अब उसको संदेह हो गया अर्जुन को। अर्जुन एकदम सीरियस। ठाकुर जी बोले मामला फिट है तो हम समझ गए, अब ज्यादा नहीं, नहीं पूरा समझ, भी बैठ समझ, आधा समझा है। ठाकुर जी बैठ गए, परिवेशन हो गया, भक्तमाल की कथा है। तो ठाकुर जी ने कहा अरे भैया वो बच्चे को बुला लिया। बताओ इतने में तो आदमी अगर राइफल रहे तो गोली चला दे गुरु जी के ऊपर। अबे तू ही कटवाया है और तू बोल रहा है बच्चा बुला दे। जले पे नमक छिड़क रहा है तू, हद हो गया भाई। सोचो जरा, विचार करो। एक तो यही बड़ी कठिनाई है कि कोई कह दे हमारा शेर मांस खाएगा तुम्हारे बेटे का, तो शेर और गुरु जी दोनों में से कोई नहीं बचेगा। दोनों का वहीं नमो नारायण हो जाएगा तुरंत पहले। तो माता पिता ने कहा प्रभु वो तो यहीं पर है, वो तो शेर के सामने है। अच्छा, जो भाग खराब हो गया था बोले जाओ इसको अंदर रख दो, ये शेर नहीं खाएगा। गुरुजी ने कहा जाओ मैं बोल रहा हूं जगा के लाओ उसको। अरे बोले जगा के लाओ, कटवा के ही रखवा दी महाराज, और जगा के लाओ।
और आधे बचे हुए शरीर को अब विश्वास देखो माता और पिता के दोनों के, विश्वास ऐसा कि सामने ही कटवाया है और कह रहे हैं जगह के लिए आओ अंदर से, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, भीतर चले गए और उस अर्ध पड़े हुए शरीर को कहा पुत्र, गुरुदेव भगवान प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। और भक्तमाल लिखता है कि उसी समय पुत्र खड़ा होकर के भगवान के सामने आकर बैठ गया अपनी थाली के सामने।